अगर आपको लगता है कि फैल्कन एक परफेक्ट कैप्टन अमेरिका है तो आप गलत हो, और अगर आपको लगता है कि जॉन वॉकर एक परफेक्ट कैप्टन गू है देन यू आर वेरी करेक्ट। इन तीनों कैरेक्टर्स को हम 5 पॉइंट्स के बेसिस पर कंपेयर करेंगे, जो कि हैं स्किल्स, मोटिव्स, प्रिंसिपल्स, इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस। बट उससे पहले चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। नंबर 1 स्किल्स। स्टीव रॉजर्स के पास मिलिट्री ट्रेनिंग स्किल्स थी, बट इसके अलावा स्टीव रॉजर्स के पास कोई मेजर एक्स्ट्रा स्किल नहीं है, और बाकी की जो स्किल्स थी वो स्टीव रॉजर्स ने खुद एक्सपीरियंस के साथ गेन की हैं। ऑल्दो आई नो कि स्टीव रॉजर्स एज कैप्टन अमेरिका एक लेगेसी है जिससे कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता। फैल्कन के पास भी मिलिट्री स्किल्स हैं। इसके अलावा फैल्कन के पास एयर कॉम्बैट स्किल्स और फ्लाइट स्किल्स भी हैं, बट फैल्कन एज कैप्टन अमेरिका एक लेगेसी नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। जॉन वॉकर के पास भी मिलिट्री स्किल्स हैं, बट इसके अलावा जॉन वॉकर के पास मार्शल आर्ट्स वाली स्किल्स भी हैं। गवर्नमेंट ने जॉन वॉकर को कैप्टन अमेरिका बनने के लिए कितना ट्रेन किया होगा ये तो अपना जॉन ही जानता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बेचारा जॉन वॉकर सोने से पहले एक बार जरूर ये कहता होगा, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं नंबर 2 मोटिव। स्टीव रॉजर्स का क्लियर मोटिव था फ्रीडम। अरे इसलिए तो सिविल वॉर हुई थी। जोक्स असाइड, स्टीव रॉजर्स ने सुपर सोल्जर सीरम लेने के बाद कभी भी एक अच्छा सोल्जर नहीं बल्कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के बारे में सोचा। और फैल्कन का तो मेन मोटिव बस यही था कि वो वर्ल्ड पीस चाहता था, और मे बी इसलिए सैम ने कार्ली की हेल्प की थी। वैसे फैल्कन ने कभी भी कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स को रिप्लेस करने के बारे में नहीं सोचा। एंड बाय द वे स्टीव रॉजर्स और सैम विल्सन दोनों डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। जॉन वॉकर का मेन मोटिव था कि वो एक परफेक्ट कैप्टन अमेरिका बने। I'm just trying to be the best Captain America I can be. और जनता उसे एज कैप्टन अमेरिका प्रेस करे, स्टीव रॉजर्स जैसी उम्मीदें ना लगाए। बट आई स्वेयर जब मैंने कैप्टन गू को पहली बार देखा तो मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था, ये तो टट्टी है। नंबर 3 प्रिंसिपल्स। स्टीव रॉजर्स कभी भी जान का सौदा नहीं करते थे, और उन्होंने इस बात को खुद एडमिट किया है, फिर चाहे स्टीव का कितना भी बड़ा मोटिव ही क्यों ना हो। और वैसे भी स्टीव रॉजर्स के प्रिंसिपल कुछ ये थे कि जान है तो जहान है। और हाँ, स्टीव रॉजर्स अनबायस्ड भी थे, यानी अगर कोई इनोसेंट है यानी कि बकी, नो मैटर उनके अपोज में कोई भी हो, स्टीव रॉजर्स उस इनोसेंट का ही साथ देंगे। और कुछ ऐसा ही नेचर फैल्कन के कैरेक्टर में भी दिखता है। बस डिफरेंस यहाँ पर यह है कि फैल्कन स्टीव रॉजर्स की तरह लिमिट्स क्रॉस नहीं कर पाया है, यानी फैल्कन किसी भी इनोसेंट के लिए एक एक्सटेंट तक ही लड़ सकता है। बट अगर अपोजिशन पार्टी तगड़ी निकली तो फैल्कन भैया कुछ ऐसा हाल होगा। तम बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और जहाँ पर फैल्कन स्टॉप करता है वहाँ पर जॉन भैया स्टार्ट करते हैं एकदम परफेक्ट कैप्टन गू बनने का। जोक्स असाइड, जॉन वॉकर अपनी लिमिट्स क्रॉस करना जानता है। मतलब ऐसी थोड़ी ना कैप्टन गू ने सड़क 2 पर एक आदमी का मर्डर कर दिया। अरे यारो कह तो रहा हूँ जॉन, नहीं ये वाला जॉन नहीं, जॉन वॉकर इज़ द परफेक्ट कैप्टन गू। नंबर 4 इंटेलिजेंस। ऑफ कोर्स कैप्टन अमेरिका अपने टाइम में साइंस टॉपर रहे होंगे, मे बी, बट आई एम डैम श्योर दैट स्टीव रॉजर्स वॉज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक स्किल। अरे भूल गए क्या, स्टीव रॉजर्स की प्लानिंग से रेड स्कल एरा का एंड हुआ था, हाइड्रा की एरा का एंड हुआ था, और बकी भी बच गया था। वरना भैया टोनी स्टार्क बकी का कुछ ऐसा हाल करता। फैल्कन की प्लानिंग थी कि आप लोग कन्विंस हो गए उसे कैप्टन अमेरिका एक्सेप्ट करने के लिए। चाहता तो फैल्कन स्टार्टिंग में ही शील्ड एक्सेप्ट कर सकता था, बट नहीं की। और फिर कैप्टन गू का टाइटल किससे मिला, हेट ऑफ क्रिटिसिज्म किससे मिली, वही अपने जॉन वॉकर को। और देखो नो डाउट जॉन वॉकर के सुपर सोल्जर सीरम लेने के बाद जॉन वॉकर के सेंसेस तो, एंड डेट इज़ व्हाई आई वाज थिंकिंग कि जॉन वॉकर को देखते हुए मुझे रेड बुल वाली वाइब्स क्यों आ रही हैं, एंड नाउ आई गेस दिस इज़ द रीज़न। नंबर 5 एक्सपीरियंस। स्टीव रॉजर्स के पास कितना एक्सपीरियंस है ये आप अच्छे से जानते हो। स्टीव रॉजर्स ने रेड स्कल से लेकर थैनोस तक को झेला है। और वैसे भी जब थॉर और टोनी स्टार्क की फटके 4 हो गई थी तब याद है ना क्या हुआ था। समझ रहे हो ना? फैल्कन के एक्सपीरियंस की ABCD तो आप जानते ही होंगे। विदाउट एनी डाउट आई कैन से दैट फैल्कन के पास ग्राउंड एंड एयर कॉम्बैट फाइटिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, क्योंकि फैल्कन भैया ने सुपर सोल्जर्स तक के एल लगा दिए थे। जॉन वॉकर एक 1 मैन आर्मी पर्सन है, सो उसने ग्राउंड लेवल फाइट्स तो कई लड़ी हैं, और अवेंजर्स जैसे कि फैल्कन एंड विंटर सोल्जर को भी झेला है। बट जॉन भैया एक नए कैरेक्टर हैं, सो इज़ नॉट हैविंग मच एक्सपीरियंस कंपेयर टू फैल्कन एंड स्टीव रॉजर्स। वैसे स्टीव रॉजर्स से याद आया, स्टीव रॉजर्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, तुम क्यों नहीं कर रहे?
तो अब आते हैं वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट पर कि फाइनली परफेक्ट कैप्टन अमेरिका है कौन। सी आई डोंट थिंक नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड और इवन इन फिक्शनल वर्ल्ड, स्टिल आई कैन टेल कि कौन बेस्ट कैप्टन अमेरिका है। सो अगर मेरे ओपिनियन में पूछा जाए तो मेरे ओपिनियन में कैप्टन अमेरिका बेस्ट तो भैया स्टीव रॉजर्स ही हैं अपने। और अगर आप बेस्ट ह्यूमन की बात करोगे तो मेरी औकात नहीं है कि मैं ये बताऊँ कौन अच्छा इंसान है और कौन बुरा इंसान है, लेकिन ये आप ही पता लगाओ, मैं नहीं बता रही है। हाँ, लेकिन अगर हम परफेक्ट सोल्जर पर आएँ तो जॉन वॉकर है, पता नहीं क्यों है, लेकिन वैसे आप बताओ आपके अकॉर्डिंग परफेक्ट कैप्टन अमेरिका और परफेक्ट सोल्जर और परफेक्ट ह्यूमन अगर बता सकते हो कौन है। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग गई तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बगल में बेल आइकन आएगा उस पर तो क्लिक कर ही देना अगर सब्सक्राइब करना है तो। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन डोंट मिस वर्ल्ड। तुम सब अब भी यही हो? फिल्म खत्म हो गई, घर जाओ यार।